की छवि के कारण पूरे जिले में सभी के मनपसंद कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है रामलाल जी खट्टर। जी हाँ, ये वो नाम है जो सादगी और विनम्रता की मिसाल सहारनपुर तहसील में माना जाता है। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने अपनी एक अपराजित योद्धा की छवि बनाई है। हम बात करेंगे रामलाल जी से। आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे सशक्त उम्मीदवारों के रूप में भाजपा के रामलाल जी खट्टर प्रथम पंक्ति पर चल रहे हैं। पिछली बार भी दूसरे स्थान पर आने के बाद पार्टी के नेतृत्व ने इन्हें और कार्य करने के लिए कहा। समर्पित कार्यकर्ता के रूप में ये आज भी सक्रिय हैं और विधानसभा के आदरणीय रामलाल जी। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा इंटरव्यू आकर के लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। लगभग जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था उस समय से मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित होगी। तब से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता रहा हूँ। सन 2000 में ग्राम पंचायत संडावता ने मुझे आशीर्वाद देकर सरपंच से नवाजा था। वो कुशल कार्य को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंडल का उपाध्यक्ष एससी मोर्चे का बनाया, मंडल का महामंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी जिला अनुसूचित मोर्चा में उपाध्यक्ष का दायित्व मैंने निभाया और दूसरी बार लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ अभी वर्तमान में। और मैं भारतीय जनता पार्टी से लगातार 5वीं बार टिकट संगठन से मांग रहा हूँ और मेरा दायित्व भी बनता है और मेरा अधिकार भी बनता है। मेरा अधिकार है कि मुझे भाजपा टिकट दे और मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो मैं 100% गारंटी से कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता जनार्दन की आवाज़ के दम पर कह सकता हूँ कि ये सीट जीत करके मैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालूंगा। जी बिल्कुल, आप समर्पित हैं और पार्टी में लंबे समय तक कार्यरत हैं, लेकिन ऐसी क्या विशेषता है कि पार्टी आपको ही टिकट दे और भाजपा आपको विधानसभा का उम्मीदवार बनाए? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता हूँ। मैं नीचे जब भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होती है तो वहाँ चटाई बिछाने का कार्य करता आ रहा हूँ। पोस्टर बैनर चिपकाने का कार्य करता हूँ। ऐसा छोटा कार्यकर्ता हूँ पर मैं जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ताओं की आवाज़ हूँ और जनता जनार्दन की आवाज़ हूँ। इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी को टिकट देना चाहिए। और मैं दूसरी बात ये निवेदन करता हूँ कि मैं स्थानीय हूँ, इस सहारनपुर विधानसभा का स्थानीय कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। और मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय कार्यकर्ताओं को ही महत्व देना चाहिए। स्थानीय कार्यकर्ता कोई भी हो, स्थानीय कार्यकर्ता को भी टिकट देना चाहिए। क्यों कि पिछली बार हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का उम्मीदवार श्री नारायण सिंह केसरी जी को चुनाव लड़ा कर देखा है तो वो चुनाव हार गए थे। तो इसलिए स्थानीय कार्यकर्ताओं को चुनाव में उतारना चाहिए और ये जनता जनार्दन की मांग भी है। आप मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जाकर के देखिए, जनता जनार्दन से पूछिए कि रामलाल खट्टर की आवाज़ है कि नहीं है। क्षेत्र में जनता जनार्दन मुझसे कहती है तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि भाई मैं क्या करूँ, आप संगठन से बात कीजिए। संगठन अगर टिकट देगा तो मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ूंगा तो भारतीय जनता पार्टी की विजय यहाँ से निश्चित होगी। सहारनपुर विधानसभा से अगर भाजपा आपको चुनती है तो सहारनपुर विधानसभा की व्यवस्थाओं, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं में जो मायूसी है, कार्यकर्ता इस समय बहुत मायूस है। तो मैं कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई कैसे बढ़े और कार्यकर्ताओं की आवाज़ बन करके और मैं छोटे से छोटे कार्य करने के लिए शासकीय योजनाओं का लाभ और यहाँ क्षेत्र में बेरोजगारी कैसे खत्म हो, इसके लिए लघु उद्योग का निर्माण हो, यहाँ छोटे छोटे कार्य इकाइयाँ खड़ी हो जिससे कार्यकर्ताओं को और आम जनता को और पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले। ऐसा प्रयत्न मेरा रहेगा। खास करके जो भाजपा कार्यकर्ता इस समय बहुत मायूस है
उन्हें उनकी मायूसी दूर करूंगा और कार्यकर्ता की आवाज़ बन करके दिखाऊंगा। और कार्यकर्ताओं को ये समझ में आ जाएगी, भाजपा कार्यकर्ताओं को, कि हमने रामलाल खट्टक का चयन कर करके कोई बुराई नहीं की। कार्यकर्ताओं का हौसला दिनों दिन, रातों रात दिन दुना और रात चौगुना हो जाएगा। ये इतना विश्वास के साथ में कह सकता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं आम जनता के लिए लागू कर रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार फिर से वापसी करेगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चौथी बार पुनः दिसंबर के महीने में भारतीय जनता पार्टी की शपथ होगी और सरकार बनेगी। ये डंके की चोट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि हमने इतना जमीन के अंदर काम किया है। लाडली बेना, लाडली लक्ष्मी, किसान सम्मान निधि और सम्मल योजना, ऐसे अनेक किसानों को, बेरोजगारों को अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही एक घोषणा की है कि जो कुशल कारीगर है उनको 1 लाख तक रुपये का ऋण दे करके और उनको कुशल कार्य करने के लिए उनको आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसी कई जन कल्याणकारी योजना मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री ने चला रखी है। उसके दम पर हम निश्चित ही चौथी बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और मध्य प्रदेश में तो बनाएंगे ही सही, पर हम केंद्र में भी माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। और हम वो कांग्रेस के एक नेता ने अभी कल परसों बयान दिया, रणजीत सुरजेवाला, उस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं, जिसने हमारे लाखों लाख करोड़ों मतदाताओं का अपमान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देने वाला तो राक्षस है। ये बताओ, इन शब्दों से उन्होंने अपमानित किया हमारे करोड़ों करोड़ भारतवासियों का। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं वो जो कहीं की ईंट और कहीं का रोड और भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ऐसे संगठन का कोई भला होने वाला नहीं। कितने ही संगठन बना ले, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। तो हमारे साथ हैं रामलाल जी खट्टक, जिला पंचायत सदस्य, जिन्होंने कांग्रेस के पूर्व विधायक को उसी के क्षेत्र में जाके हराया और एक अपराजित योद्धा की छवि पार्टी में बनाई। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि सहारनपुर विधानसभा से आपको भाजपा का नेतृत्व मिले और आप विधायक चुने जाए। इसके बाद हम आपसे फिर बात करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।